मिलेगा। जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में जो दिया है वहां पे तो हमको मिलता है सिंबल, क्योंकि हमने इस वाले जैसे आपको चेक कर। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सीरीज का है डे 3, लेक्चर नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे हम सारा चीज पढ़ेंगे डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, और ओवरऑल मतलब जीरो से लेके इंटरव्यू लेवल तक, मतलब एडवांस लेवल तक डेटा टाइप के बारे में हम सारा कुछ पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे हम इस तरीके से, सबसे पहले हम पीडीएफ नोट्स के थ्रू एक ओवरऑल ले लेंगे एंड देन उसको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कंटेंट है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा टाइप क्या होता है, उसके कैटेगरी, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, टाइप ऑफ, जिसमें चीट शीट हम देंगे कि वहाँ मतलब आप तुरंत लर्न कर सके, एक ही जगह सारी चीज दे सके। एंड प्रिमिटिव और रेफरेंस में अंतर देखेंगे, डायनेमिक टाइपिंग देखेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको हम देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से अच्छे से देख लेंगे पीडीएफ में, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करते हुए चलेंगे। तो डेटा टाइप क्या होता है, तो जब हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है, मान लीजिए हम बाल्टी में पानी रखते हैं, कोई चीज स्टोर करते हैं, कुछ भी, तो हम जब किसी वेरिएबल में, अभी हमने इससे पहले वेरिएबल पढ़ा था, अगर आपको वेरिएबल ना पता हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। वेरिएबल वो चीज होती है जहाँ पे हम कुछ ना कुछ स्टोर करते हैं। तो जब किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होती है, जावास्क्रिप्ट में उस वैल्यू का टाइप डिसाइड करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस वैल्यू का टाइप डिस्क्राइब करता है कि उस मतलब किस टाइप का वैल्यू है, कि वो नंबर है, टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है या कुछ और है। इसी चीज को हम बोलते हैं डेटा टाइप। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में लेते हैं, लेट एज इक्वल टू दिया है 21। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि लेट एज इक्वल टू 21, यहाँ पे 21 क्या है, अगर यहाँ पे हम कंसोल करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा नंबर। लेट नेम इक्वल टू क्या दिया है, प्रदीप, ये स्ट्रिंग है। लेट इज स्टूडेंट इक्वल टू क्या दिया है, टू। अब इसको हम चेक करना चाहेंगे कि एक्चुअली में ये दिया क्या है। तो अगर हम इसमें एक प्रैक्टिकली देखें कि लेट एज इक्वल टू 21 को क्या आता है, यहाँ पे हम देखें, अगर हम चेक करना चाहें, सपोज ये एंड कंसोल डॉट लॉग करके हम यहाँ पे, और टाइप ऑफ किसका हमें चेक करना है, एज का, ये डाल देंगे हम। टाइप ऑफ एज को हमको पता करके हमको बताओ। चलिए देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें टाइप क्या मिल गया, नंबर। जस्ट ऐसे तो जैसे ही हमने इसको प्रिंट करवाया, हमने देखा कि आउटपुट कंसोल में क्या आया, नंबर आया। लेट ऐसे ही इसमें स्ट्रिंग। तो ये चीज होती है। अब जैसे एनालॉजी इसका क्या है, तो जैसे हमारे आसपास अलग अलग बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्सेस में हम कुछ अलग अलग चीजें रखते हैं, तो उनका टाइप डिसाइड होता है। जैसे नाम हमारा क्या है, स्ट्रिंग में है। पैसे जो हमारे पास होते हैं उसको हम काउंट करते हैं तो वो नंबर में हो जाते हैं। और अगर हाँ या ना में जवाब देते हैं तो बूलियन में जाता है, ट्रू या फॉल्स। नाउ अब हम देखेंगे कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में दो कैटेगरी के होते हैं डेटा टाइप, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव क्या होते हैं, सिंपल, एक सिंगल वैल्यू होती है जो कॉपी होती है अपने वैल्यू से, अपने ही वैल्यू से कॉपी होती है, जो सिंगल वैल्यू होती है। और नॉन प्रिमिटिव में देखें तो कॉम्प्लेक्स मल्टीपल वैल्यू को कॉपी होता है, और जो कॉपी होती है वो रेफरेंस से होता है, इसमें मल्टीपल वैल्यू होती है। एग्जाम्पल में अगर हमने तो नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड बिग, इतने प्रकार के होते हैं प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव आते हैं ऑब्जेक्ट, एरे और फंक्शन। नंबर अभी हमने जस्ट देखा जो नंबर के फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग, डबल न्यूट्रिक कॉमा, हमें बारी बारी सबको देखते जाएंगे, ये सब सारी चीजें होती हैं। एनालॉजी इसमें तो दिया है कि प्रिमिटिव टाइप्स को सोचो, एक चीट पेपर, जैसे एक चीट पेपर है, उसको कॉपी करोगे तो दूसरा चीट पेपर ही तुमको मिलेगा। जैसे एक अगर मान लीजिए नोट्स ही बना लिए, नोट्स को अगर कॉपी करोगे तो दूसरा नोट्स मिलेगा, तो ये तुम्हारा प्रिमिटिव हो जाएगा। एंड अगर नॉन प्रिमिटिव को देखे तो अपने जैसे घर का एड्रेस है, जैसे आपके घर का एड्रेस आपने कॉपी किया तो आपको घर दोबारा नहीं मिलेगा, आपको एड्रेस मिल सकता है लेकिन घर तो नहीं मिलेगा ना, घर तो वहीं एक ही रहेगा। ये चीज होती है। जैसे आपने सिर्फ एड्रेस कॉपी किया, जैसे आपने चीट कॉपी किया तो एक तो चीट में लिखा होगा, दूसरा जो लिखा होगा आपकी कॉपी, मतलब आपके पास दो कॉपी हो जाएंगी। बट अगर आप एड्रेस कॉपी करते हो तो एड्रेस तो अलग अलग हो जाएंगे, बट घर तो एक ही रहेगा ना, ये चीज है। नाउ अब हम देखेंगे जो 7 टाइप के डेटा टाइप्स थे उनके प्रकार। जैसे नंबर अभी जस्ट हमने देखा, जैसे मार्क्स हो गया, प्राइस हो गया, निगेटिव नंबर हो गया, ये सारे सब क्या है, एक नंबर है। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि
सभी नंबर इंटीजर हो या डेसिमल वो सारे नंबर में ही आते हैं जावा स्क्रिप्ट में, वो सारे नंबर में ही आएंगे। इंटरव्यू में काफी ये पूछा गया सवाल है, जैसे कि 1/0 -1/0 तो सब क्या आते हैं, तो 1/0 इंफिनिटी, -1/0 माइनस इंफिनिटी, 0/0 जीरो ही होता है, बट इससे ये नंबर नॉट अ नंबर, ये नन में आता है। और जब कंसोल करेंगे तो ये नन में नन को क्या देगा, एक नंबर देगा। इट्स फनी है बट ट्रू है, कुछ तो नहीं आना चाहिए बट ये नंबर मिलेगा। अब आते हैं स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग नोटेड कॉमा या बैक स्ट्रिंग में लिखे जाते हैं। जैसे लेट फर्स्ट नेम इक्वल टू प्रदीप, लेट नाम में लेट लास्ट नेम इक्वल टू मोटे। अगर हम इसे फुल नेम करें, यहाँ पे डॉलर का सिंबल और बैक स्टिक लगा के देखें यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल से, तो यहाँ पे हमें पूरा नाम मिल जाएगा। और ये इसमें होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शन में होते हैं। अगर आप इसमें भी कोई चेक करना चाहते हैं, जैसे कि सपोज हमने नंबर का देख लिया था, यहाँ पे हम देखते हैं क्या ये सच में स्ट्रिंग वैल्यू देती है। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम कंट्रोल भी करेंगे एंड हम यहाँ से टाइप की वैल्यू चेक करेंगे कंसोल पे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, और एज की जगह पर यहाँ पे हम क्या दे देंगे, फर्स्ट नेम। यहाँ पे हमने दे दिया इसको फर्स्ट नेम। अब जस्ट चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, और इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या मिल गई, स्ट्रिंग मिल गई, मतलब एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। नाउ लेट चलते हैं। अब आता है बुलियन। सिर्फ दो वैल्यू होते हैं बुलियन में, सिर्फ दो वैल्यू, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जैसे इज लॉग्ड इन, फॉल्स, क्या लॉग्ड इन था, फॉल्स। सेट हैज पास्ड, 85 इज ग्रेटर देन 33, क्या 85 जो है ग्रेटर देन 33 है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। हाँ यहाँ पे ट्रू है तो इसने ट्रू दे दिया। अब कंसोल लॉग करेंगे तो यहाँ पे हमें कौन सा स्ट्रिंग मिलेगा, बुलियन मिलेगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, जस्ट इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे सम स्पेस ले लेते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ, क्या दे देंगे, हैज पास्ड। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गेस करिए, क्या हमें बुलियन मिलेगा, या यहाँ पे हमें दिखा दिया कि ये जो आपका डेटा टाइप है ये बुलियन डेटा टाइप है। नाउ अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आता है अनडिफाइंड, जो अगला आता है वो आता है अनडिफाइंड। क्या होता है, जब वेरिएबल डिक्लेयर किया गया हो पर उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। हमने वेरिएबल तो डिक्लेयर किया लेट सिटी, बस उसमें कोई वैल्यू हमने दिया ही नहीं। यहाँ पे होना चाहिए था ना लेट सिटी इक्वल टू कानपुर, लखनऊ, दिल्ली वगैरह कुछ भी दे सकते थे, बट यहाँ पर हमने कुछ दिया ही नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये एक अनडिफाइंड देगा, ये तो अनडिफाइंड होगा ना, ये अनडिफाइंड डेटा टाइप है जहाँ पे हमने कोई वैल्यू को डिफाइन किया ही नहीं या गलती से भूल गए। जैसे एक खाली सीट है, रिजर्व तो है पर कोई बैठा नहीं है, हमने रिजर्व किया बट उसमें कोई बैठा नहीं, हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर किया ना बट उसमें कोई बैठा ही नहीं। सो ऐसे डेटा टाइप को हम बोलते हैं अनडिफाइंड डेटा टाइप। नाउ नेक्स्ट चलते हैं नल। जब हम जानबूझकर किसी वेरिएबल को जीरो या नल एंट्री दिखाना चाहते हो, इसके लिए यहाँ पे हम नल पुट करेंगे। जैसे लेट सेलेक्टेड सिटी इक्वल टू नल, यहाँ पे हमने नल दे दिया। और कमाल की बात है, इसका जो वैल्यू आता है, इसका जो आउटपुट आता है वो आता है ऑब्जेक्ट, और ये डेटा टाइप का फेमस बग है, तो इसको तो हम जरूर देखेंगे। सो जस्ट इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे कोड भी लिख भी सकता था, बट मैं समझ सकता हूँ कि इंजीनियर्स का टाइम कितना कीमती होता है, तो बस मैं यहाँ पे आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया एंड अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या मिलती है हमको। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आया। ये ऑब्जेक्ट क्यों आया,
अब यहाँ पे ये सबसे फेमस बग है और बार बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ नल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। ये एक हिस्टोरिकल बग है जेएस में जो आज तक फिक्स नहीं हुआ है। ये एक बग है जो अभी तक फिक्स नहीं हुआ बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की वजह से। ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है जैसा कि मैंने बताया। अब आता है अनडिफाइंड वर्सेस नल। हमने देखा कि अनडिफाइंड में हम वैल्यू मान लीजिए नहीं रखते हैं, हम वेरिएबल तो डिफाइन करते हैं, बस उसकी वैल्यू नहीं रखते हैं। और नल में क्या होता है कि हम जानबूझकर वो नल वैल्यू रखते हैं ताकि हमें जीरो या फिर वहां पे कोई भी हमें वैल्यू नहीं चाहिए। अब जैसे अनडिफाइंड को कौन देता है? जीएस का इंजन खुद देता है कि भाई आपने कोई वैल्यू दिया नहीं तो अनडिफाइंड है, और इसमें हम वैल्यू खुद से असाइन करते हैं। अब आता है सिंबल। क्या होते हैं सिंबल? तो यूनिक और इम्यूटेबल वैल्यू बनाने के लिए मोस्टली ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी की को यूनिक बनाने के लिए यूज होता है। कुछ नहीं समझना है, मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम आईडी लेते हैं, एक यूनिक चीज लेते हैं जो इम्यूटेबल हो, जो बदला ना जा सके, जो यूनिक हो किसी वैल्यू के लिए, ताकि उसकी प्रॉपर्टी को हम यूज कर सके। किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मान लीजिए कोई लंबा स्ट्रिंग है, उसकी हम एक कोई वैल्यू ले लिए जो कि यूनिक हो उन सारे चीजों में, ताकि मतलब उस वैल्यू को हम यूनिक चीज से पहचान सके। जैसे सपोज मेरे बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मैं ऑटोमेटिक हर जगह से पहचाना जा सकता हूँ। जैसे मेरा रोल नंबर कॉलेज का, मेरी कॉलेज की आईडी जिससे मैं कॉलेज में पहचाना जा सकता हूँ, तो वो यूनिक है, तो वो आईडी होती है। जैसे लेट ID1 इक्वल टू सिंबल आईडी मैंने ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम कंसोल ID1 करवाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में जो दिया है वहां पे तो हमको मिलता है सिंबल, क्योंकि हमने इस वाले जिसे आपको चेक करके दिखा देना है। लेट ID1 इक्वल टू इतना, कंट्रोल C किया एंड इसको हम यहाँ पे कंट्रोल V करके कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम दे देते हैं टाइप ऑफ ID1। यहाँ पे हम ID1 का टाइप ऑफ दे देते हैं तो पता चल जाएगा कि ये किस टाइप का भी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल दिखा दिया, या सिंबल टाइप का डेटा टाइप है। नाउ अब ये जो बोल रहा है वो देखते हैं। अब बोल रहा है कि ID1 जो सिंबल है उसका ID और ID2 का जो सिंबल है उसका ID, क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? अभी मैंने कहा कि जो भी ID होती है, जो भी ये होती है, एक यूनिक की होती है, ये सिमिलर नहीं हो सकते। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, ये फॉल्स है। हर सिंबल यूनिक होता है। नाउ अब आते हैं बिगिन। सबसे इजी है। बिगिन का मतलब ये है बड़ा नंबर, जैसे जो नंबर बहुत बड़े हों, जो नंबर मैक्स से इंटीजर इससे बड़ा हो, मतलब बहुत बड़ा नंबर हो जो गया हो, जिसमें लास्ट में n हो गया, मतलब आता जाता हो तो बिगिन में आता है, सिंपल सी बात। नाउ अब नेक्स्ट आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जिसे रिकरेंसिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, जो दूसरे की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उसे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कहते हैं। हमने अच्छे से देख लिया सारे चीजों को कि डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हम लोग को डिक्लेयर करते हैं। उसमें जो मेन चीज था मैंने वो भी डिक्लेयर किया, जैसे नल में ऑब्जेक्ट का वाला बग था, एंड सारी चीजें यहाँ पे हम देख चुके हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप की। अब आते हैं हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम देखें तो सबसे पहला आता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या होता है ऑब्जेक्ट? ये की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो की और वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। जैसे आपने अगर पाइथन वगैरह कुछ पढ़ा होगा तो उसमें जो डिक्शनरी होती है वो भी की और वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर करती है। वैसे ही सेम यहाँ पे ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। जैसे नेम इक्वल टू प्रदीप दे दिया, एज इक्वल टू 21, नेम और एज इक्वल टू 21, इज इंटर्न ट्रू, यहाँ पे हमने एक बूलियन वैल्यू दे दिया ट्रू। अब यहाँ पे कंसोल करेंगे टाइप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे हम ये जो फंक्शन बनाया था स्टूडेंट का वो हम अगर टाइप करें तो यहाँ पे हमने की दिया इसकी, और ये की वैल्यू मिली हमें, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो ये क्या होता है? की वैल्यू क्या होता है कि फंक्शन, आप ध्यान रखिए, बात आगे हम पढ़ेंगे फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से, बस आप ऑब्जेक्ट को एक ओवरऑल इतना समझ लीजिए कि की और वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करता है। नाउ सेकेंड वन आता है एरे। तो एरे तो मोस्ट फेमस है, आप डेटा स्ट्रक्चर वगैरह हम भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज भी हमारी आने वाली है। बट एरे क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट में कई सारी चीजें लिखा जाए, जैसे हम एरे के अंदर कई सारी चीजें लिख सकते हैं, और टाइप ऑफ स्केल करें तो एरे क्या आएगा। तो ये काफी सिंपल है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके आपको दिखा देते हैं। अगर हमें एरे देखना हो तो
सपोज इसको फिर करना ही रहेगा। मान लीजिए कि लेट ARR इक्वल टू हम ले लेते हैं अपना कोई भी एरे, सपोज है यहाँ पे 2,3,5 समथिंग। अब यहाँ पे इसका हम टाइप ऑफ चेक करते हैं, तो console.log टाइप ऑफ एरे, यहाँ पे हम टाइप ऑफ ARR ले लिए। नाउ चेक करते हैं, इट इज ट्रू। नेक्स्ट डेटा टाइप जिसका नाम है एरे। एरे क्या है? ऑब्जेक्ट का ही स्पेशल फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। इसको कैसे करते हैं? जैसे लेट स्किल में हमने दिया, जैसे मेरे पास स्किल जो है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड जैसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो स्किल में हमने ये चीजें दिया और इसको किसमें दिया? स्क्वायर ब्रैकेट में दिया। तो ये किसका काम करेगा? एरे का काम करता है। एरे ऐसे ही डिक्लेयर होता है। अब यहाँ पे console.log टाइप ऑफ स्किल से करेंगे तो यहाँ पे हमें देगा ऑब्जेक्ट। एरे भी ऑब्जेक्ट ही है, यहाँ पे एरे भी क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। एरे भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आया था ना ऑब्जेक्ट, जो हमने अभी चेक किया। तो एरे भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। अगर console.log array.is array स्किल्स करें तो ये यहाँ पे हमें क्या देगा? ट्रू देगा, क्योंकि एरे भी एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमने कोड लिखा था ना, ये रहा लेट एरे। क्या एरे जो है क्या है? यहाँ पे हमें क्या मिला था? ऑब्जेक्ट। तो एरे भी एक क्या है? ऑब्जेक्ट। नाउ अब लास्ट आता है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? तो ये भी एक ऑब्जेक्ट है, फंक्शन भी एक ऑब्जेक्ट है। और इसको डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि इसको ग्रीट करते हैं, फंक्शन को कॉल किया जाता है। तो फंक्शन में हमने ग्रीट डाला एंड यहाँ पे हमने डाला है रिटर्न हेलो, और console.log टाइप ऑफ ग्रीट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देगा? फंक्शन देगा। जस्ट चेक कर लेते हैं क्या ये सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये चीज करके, हमने क्या किया? फंक्शन को ग्रीट किया। फंक्शन को सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया? ग्रीट किया। देन यहाँ पे उसकी वैल्यू दिया, रिटर्न करो। क्या रिटर्न करो? हेलो। और यहाँ पे हमने ग्रीट को कॉल किया। जब हमने ग्रीट को कॉल किया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? फंक्शन। मतलब हमने एक फंक्शन बना के उसको कॉल किया और ये डेटा टाइप का लास्ट होगा। सो हमने डेटा टाइप के सारे टाइप पढ़ लिए। सबसे पहले हमने प्रिमिटिव में देखा 7 टाइप होते हैं, जिनके सारी चीजों को हमने देखा, और फिर यहाँ पे हमने नॉन प्रिमिटिव देखा, तीनों फंक्शन को। अब आते हैं इसके टाइप चीट शीट में। अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, जैसे वैल्यू 42 क्या है? यहाँ पे नंबर है। हेलो जो इन्वर्टेड कॉमा में हमने बताया क्या होता है? स्ट्रिंग होता है। और ट्रू या फॉल्स बुलियन होता है। अनडिफाइंड क्या होता है? जो अनडिफाइंड, जो डिफाइन ना किया गया। नल जानबूझ के हम जो वैल्यू, वहाँ पे जानबूझ के हमें चाहिए कि वहाँ पे कुछ नहीं चाहिए, इंट की चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या देते हैं? नल। और उसकी वैल्यू क्या आती है? ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक स्पेशल बग है जो पुराने समय से चलता आ रहा है। सिंबल क्या होता है? जो सिंबल हम यूनिक आईडी यूज करते हैं। टेनन जो बिग इंटीजर होते हैं, जो बिग इंट होता है, उसमें बहुत बड़े इंटीजर लेते हैं नंबर, उसमें आते हैं। ऑब्जेक्ट ये हुआ जो करली ब्रेसेस में होते हैं, और एरे वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, फंक्शन तो नाउ। अब हम देखेंगे कि प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस में अंतर क्या होता है। मैंने देखा ना प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जो होता था वो खुद की वैल्यू करता था, और जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो रेफरेंस लेता था। हमने देखा जो प्रिमिटिव है इसकी खुद की वैल्यू को ये कॉपी करता है। जैसे लेट a इक्वल टू हमने 10 दिया, और यहाँ पे कहा कि जो b है वो a के बराबर है, तो क्या b इक्वल टू क्या? b इक्वल टू 20। कंसोल लॉग a किया तो a की वैल्यू 10 आई। a की वैल्यू क्या आई? 10 आई। a चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे हमने कहा था ना कि b इक्वल टू a हो जाए, बट फिर जब हमने console.log a किया तो a की वैल्यू क्या आई? 10 ही आई, जो हमने शुरू में इसको डिक्लेयर किया था। मतलब ये खुद की वैल्यू ही लिया, दूसरे की वैल्यू नहीं। अब दूसरे वैल्यू पे आते हैं, तो दूसरा सिनेरियो है। यहाँ लेट ऑब्जेक्ट 1 इक्वल टू हमने वैल्यू लिया 10, और लेट ऑब्जेक्ट 2 इक्वल टू लिया ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल। तो जो भी ऑब्जेक्ट 2 होगा वो ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल हो जाना चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट 2 डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने क्या दिया? 20। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको प्रिंट करवाएंगे console.log से, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 20। जस्ट चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 20 आई। मतलब कि ये रेफरेंस लिया, ऑब्जेक्ट जो 2 था उसका ये रेफरेंस लेके इसको प्रिंट किया।
आप भी इसको जस्ट ऐसे ना देखें, इसको अपने से खुद लिखें और प्रिंट कराएं। इसमें ज्यादा स्टूडेंट्स को डाउट आता है। अब आते हैं डायनेमिक टाइपिंग पे। तो सबसे बड़ी बात, जीएस एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। डायनेमिकली चेंज हम इसे कर सकते हैं, मतलब एक वेरिएबल का टाइप रन टाइम पे चेंज हो सकता है। जैसे लेट डेटा इक्वल टू हमने 5 लिया, यहाँ पे 5 दे दिया, और डेटा फिर से हमने डेटा को क्या किया, फिर से हमने डेटा को डिफाइन किया, अलॉट किया, उसको कुछ और नंबर दे दिया, डिक्लेयर किया, एंड डेटा इक्वल टू क्या दिया, ट्रू। पहले क्या था, नंबर हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग बन गया, देन क्या बना, बुलियन बन गया। मतलब हम उसे चेंज करते जाएंगे, वो चेंज होता जाएगा। ये चीज मैंने आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय भी बताया था। नाउ अब आते हैं हम टाइप कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो टाइप कोऑर्डिनेशन क्या होता है, तो ये जीएस ऑटोमेटिकली टाइप कन्वर्ट फंक्शन, मतलब अपने आप से कन्वर्ट कर देता है, समझ के खुद से कर देता है। जैसे अगर console.log 5 नोटेड कमा +3 करे, तो यहाँ पे देखिए इसको स्ट्रिंग बना लेगा और कंकेटनेट कर देगा। कंकेटनेशन आप जानते होंगे, कंकैटिनेशन, सॉरी। console.log यहाँ पे इसको माइनस किया तो इसको नंबर बना दिया। और सबसे बड़ी चीज एक और पूछा जाता है बार बार इंटरव्यू में कि ट्रू और फॉल्स की वैल्यू क्या होती है। तो हम जानते हैं फॉल्स की वैल्यू 0 होती है और ट्रू की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू क्या रखेगा, बाय डिफॉल्ट 1 रखेगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। लेट अस चेक द सिस्टम, चेक करते हैं या ये सही बोल रहा है। या इसकी वैल्यू क्या है, 2। मतलब कि क्या किया इसने ये किया कि ये जो ट्रू वाली वैल्यू थी, इस वैल्यू को 1 मान लिया। इस वैल्यू को इसने 1 मान, क्योंकि ट्रू की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 ही होती है एंड फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। अगर यहाँ पे हम फॉल्स कर दें, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉल्स कर दिया। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या आना चाहिए, इसकी वैल्यू 1 आ गई। मतलब आप समझ गए ना, इसकी वैल्यू खुद से वो रख लेता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं। अब आता है क्विक रिकैप। जैसे हमारे प्रिमिटिव टाइप कितने थे, 7, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल, बिग इंट। एंड अगर नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो 3 थे, जिसमें ऑब्जेक्ट था, जिसमें एरे और फंक्शन भी आते हैं। टाइप ऑफ नल होता है, ऑब्जेक्ट फेमस बग है, आप जानते हैं। प्रिमिटिव में कॉपी बाई वैल्यू करते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में रेफरेंस कॉपी का एड्रेस होता है। और जीएस एक डायनेमिकली टाइप है। अब लास्ट है आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन। आपको खुद से प्रैक्टिस करना है कि टाइप ऑफ अनडिफाइंड क्या आउटपुट है। अनडिफाइंड का आउटपुट क्या आता है, टाइप ऑफ ये एरे का फंक्शन ना, इसका मैं एक बार बता देता हूँ। ये अनडिफाइंड आएगा, ये एरे का आउटपुट देगा, और क्यों देगा। प्रिमिटिव और रेफरेंस टाइप में क्या फर्क है, एग्जांपल के साथ आपको बताना है, और कोड लिख के कमेंट बॉक्स में जरूर कोड लिख के बताएं हमें। एंड नल और अनडिफाइंड में क्या डिफरेंस है, आप ये भी बताएं। अगर आपको ये पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज एक बार कमेंट में बस नोट्स लिख दीजिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। सो कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं। सो ये एक ओवरऑल पूरा आपका डेटा टाइप का जो कि जावास्क्रिप्ट में था, आपको हमने शुरू से लेकर एडवांस तक में जितनी भी सारी चीजें थी हमने सब कुछ बता दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक या सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।